मोहित जी, ठंडी का महीना चल रहा है और मुझे लगता है कि आपको भी ठंड महसूस हो रही होगी। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसे भी माना जाता है कि यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो राजनीति में ठंडी और गर्मी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है और ठंड मौसम के ज़रिए एक समुदाय के ऊपर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। मोहित जी, आपको मालूम ही होगा कि योगी जी ने अपने एक सभा में कहा है कि ये जो मुजफ्फरनगर में और कैराना में ठंडी गर्मी चल रही है उसे वो मई जून में शिमला बना देंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, सरकार चल रही है या कोई मदारी का खेल चल रहा है? ये सरकार, ये चुनाव का समय है। ये आप एक बात बताइए कि मैं गर्मी कर दूंगा, ये मुझे बताइए कि ये एक मुख्यमंत्री की लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एक सड़क छाप गुंडे और बदमाशों की होती है जो कहते हैं कि तेरे अंदर ज्यादा गर्मी है, सारी शांत कर दूंगा, आजा मेरे पास। ये गुंडे बदमाशों की लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज हमारे मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं। मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर। 12 मार्च 2007 को ये वही मुख्यमंत्री हैं जो सदन में खड़े होकर इस रोने का ड्रामा करते हैं, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे परेशान करती है, मेरे ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। संसद में खड़े होकर ये इस तरीके के बयान देते हैं, संसद में रोने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय का निशाना कैराना और मुजफ्फरनगर दोनों जगह पर किसान हैं। और आपको पता ही है कि किसान नेता राकेश टिकैत लगातार, जो आप देख ही रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से आते ही हैं, वहां पर लगातार उनका टारगेट और किसान नेता लगातार वायरल हैं। इसी कारण से योगी आदित्यनाथ जी का टारगेट जो है वो किसानों के ऊपर है, क्योंकि इनके नेताओं ने कोशिश भी करी जाटों को खरीदने के लिए। देखा होगा आपने किस तरीके से उनको कहा भी कि जयंत चौधरी हमारी पार्टी में आ सकते हैं। तो जब इनकी कोशिश असफल हुई तो ये वापस से अपने ऊट पटांग बयानबाजी पे आ गए। और ये देश में हो क्या रहा है? कभी ये कहते हैं कि किसी की गर्मी शांत कर देंगे, कभी ये कहते हैं किसानों से, इनके कुछ नेता, चटपुंजे नेता कहते हैं कि किसानों का बक्कल उधेड़ा जाएगा, लखनऊ में आइए। ये क्या चल रहा है? ये राजनीति है या कोई दंगे मवालियों का, गुंडे मवालियों का या मदारी का कोई खेल चल रहा है ये देश में? मोहित जी, मेरा सवाल ये है मुजफ्फरनगर और कैराना को लेकर के। आपको मालूम है कैराना में कुछ समय पहले पलायन का मुद्दा को बहुत जोर शोर से उठाया गया था और मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे जी। दंगे के बाद किस पार्टी को फायदा हुआ था मैं वो नाम लेना नहीं चाहूंगा। तो जानबूझ के उन पुराने घावों को कुरेदने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? नहीं, घावों को कुरेदने की अगर आप कोशिश कर ही रहे हैं तो आ गया गुजरात का चुनाव। गुजरात का चुनाव दूर थोड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के राज में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। भैया, अगर आपको घाव कुरेदने का इतना शौक है तो गुजरात के घाव कुरेदे जाएंगे। तो आप क्या भूल जाएंगे गुजरात दंगों को? देश भूल जाएगा गुजरात दंगों को? क्या बात कर रहे हैं? अगर गांव कुरेदने का शौक है तो गुजरात दंगों के भी कुरेदिएगा, वहां पे भी कुरेदेंगे। आप एक बात मुझे बताइए, दंगों के अंदर चाहे आप देख लें, संसद पे हमला देख लें, अक्षरधाम मंदिर पे हमला देख लें, पठानकोट हमला देख लें, सारे हमलों की डेट मिला लीजिए और चुनाव की तिथि और तारीख मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मोहित जी, 10 मार्च के बाद क्या गर्मी शांत हो जाएगी? अरे 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी इन भाजपा के नेताओं की। वो भाजपा के नेता जिनके राज में आप देख रहे हैं कि आज जनता परेशान और त्रस्त है। और गर्मी किसकी शांत करेंगे आप? गर्मी तो उन नौजवान के अंदर है जिन्हों को पढ़ने लिखने के बाद रोजगार नहीं मिल रहा। जरा उनकी गर्मी शांत करके दिखाइए योगी जी। और उनकी गर्मी शांत होगी तो रोजगार दे दीजिए, उनकी गर्मी भी शांत हो जाएगी। गर्मी शांत करनी, अपने नेताओं की गर्मी शांत कीजिए जो उटपटांग बयान देते हैं। और आप बताएंगे लोगों को गर्मी के लिए? आपकी पार्टी के गृह मंत्री क्या है वो सभी को पता है, आपके ऊपर मुकदमे है वो सभी को पता है। आपकी पार्टी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन जैसे लोगों की गर्मी शांत करने की बात करिए ना। आप जनता की गर्मी कहां से शांत करेंगे भैया? मोहित जी, अगला सवाल हमारा ये है कि क्या कारण है कि योगी जी को यूपी में तमंचावादी नजर आ रहे हैं? देखिए, यूपी में योगी जी को तमंचावादी कहां से नजर आ रहे हैं ये तो हमें पता नहीं भैया। आप ये देख लीजिए, इन्हीं की पार्टी के अंदर सारे नेता सम्मिलित हो गए हैं। अगर वही तमंचेवादी, जिनको ये तमंचेवादी कहते हैं, वो तमंचेवादी अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल लें तो वो तमंचेवादी नहीं होंगे, वो इस देश के अंदर राजा हरिश्चंद्र कहलाएंगे। और वही अगर तमंचेवादी जो है वो बीजेपी का विरोध कर दें। और तमंचेवादी की बात आप देख लीजिए, अभी एक साधु महात्मा ने बयान दिया था कि आप अपने बच्चों को 1 लाख रुपए का हथियार दिलाइए, उसको लेकर स्टेटमेंट नहीं आया बीजेपी का। पढ़ाने लिखाने का बच्चों के आपने हथियार थमाने की बात कर रहे हैं। तो तमंचावादी कौन बना रहा है ये पूरा देश जानता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मोहित जी, योगी जी कह रहे हैं कानून का राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। हाँ, तो चिंता तो कर ही नहीं है। आपका कानून तो ऐसा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, कानून आपका ऐसा है जो कानून आपका किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वालों को सजा नहीं देता। कानून आपका ऐसा है कि एक बेटी को जला के उसके साथ पहले बलात्कार होता है, फिर उसको रातों रात जला दिया जाता है। आपका कानून, आपका लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि आपके गोरखपुर के विकास को देखने के लिए जब कोई जाता है तो भैया उसको आपकी पुलिस मार देती है। आपका कानून, आपका लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि एक टंकी पर लटक के एक बंदा आत्महत्या लगा कर लेता है, फांसी कर लेता है। तो भैया ऐसे कानून से तो जनता हाथ जुड़वाए।